दोस्तों नमस्कार। वैसे तो मेरा ये कंसर्न है नहीं, लेकिन फिर भी समय की आवश्यकता को देखते हुए ये बात करना बहुत ज़रूरी है। जो आपने टाइटल पढ़ा और जो सब कुछ आपने देखा थंबनेल में, वो बिल्कुल सत्य है। ये आने वाले समय में होने जा रहा है। मुज़फ़्फ़रपुर बर्बाद हो जाएगा आने वाले समय में। कुछ मुज़फ़्फ़रपुर के लोग जो कि बड़े ही शान से अपने आप को मैथिल, मिथिला और मिथिलांचल से जोड़ कर देखते हैं, वो उनका व्यक्तिगत मामला है। वो अपने आप को मैथिली, मिथिला क्या, वो अपने आप को भोजपुर या भोजपुरी से भी जोड़ कर देख सकते हैं, या फिर वो अपने आप को बज्जिकांचल, तिरहुत, बज्जिका किसी से भी जोड़कर या फिर बिहार से जोड़कर देख सकते हैं। वो उनका व्यक्तिगत मामला है। मुज़फ़्फ़रपुर से मेरे पास अभी तक में बहुत सारे भिन्न तरह के विचार आए हैं। कोई बज्जिका को सपोर्ट करने वाला मिला है तो कोई मिथिला को या मैथिली को। यहाँ तक कि मुज़फ़्फ़रपुर से मेरे पास कुछ ऐसे भी कमेंट आए हैं जो कि ये कह रहे हैं कि मुज़फ़्फ़रपुर के काफ़ी पश्चिमी और उत्तरी भागों में काफ़ी भोजपुरी भी बोली जाती है। तो बहुत तरह के कमेंट आए हैं मुज़फ़्फ़रपुर से मेरे पास। लेकिन समय की ज़रूरत को देखते हुए जो आज मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ उस वीडियो में, वो ये है कि जिस तरीके से दरभंगा में डेवलपमेंट हो रहा है, वो आने वाले समय में मुज़फ़्फ़रपुर को बर्बाद कर देगा। किसी भी शहर का जो बैकबोन होता है, वो होता है वहाँ का मार्केट और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर किसी शहर के पास मार्केट है, वहाँ पर बिज़नेस और व्यापार हो रहा है। दूसरी बात, अगर वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में सब कुछ, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल सब कुछ आ जाते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ जो होती है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कि वहाँ पे इन दोनों चीज़ों के रहते हुए इंसान का या फिर एक डेवलपमेंट इंडेक्स ह्यूमंस का किस रेशियो से बढ़ रहा है, कितना ज़्यादा है, वहाँ पे ग्रोथ का जो चांस है, जो अपॉर्चुनिटी है हर चीज़ों की, वो कितनी अधिक है। ये चीज़ें मायने रखती है किसी भी शहर को आगे बढ़ाने में या फिर उसे एक इंटरनेशनल स्तर पे अपनी जगह बनाने में। जैसे कि आज दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और कुछ हद तक आप मान सकते हैं जयपुर को। ये सभी शहर अगर आज अपने आप को कुछ जगह दिला पाए हैं तो ये 3 चीज़ों के वजह से ही। और किसी भी शहर जो कि पहले से डेवलप है, जहाँ पर पहले से ये सब चीज़ें मौजूद हैं, उसको विकसित करने में सरकार, उस राज्य सरकार या केंद्र सरकार को कम एफ़र्ट लगाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी पहले से सारी चीज़ें मौजूद रहती हैं। बस उसको मॉडिफ़ाई करना रहता है अच्छे रूप में, कुछ ही एफ़र्ट करना पड़ता है। जबकि एक ऐसा शहर जो कि हमेशा से अंडर डेवलप्ड रहा, कभी वहाँ पर विकास नहीं हुआ, कभी वहाँ के लोगों की चाहत ये नहीं हुई कि वहाँ पे विकास हो, एक ख़ास ब्राह्मणवाद का वहाँ पे सेंटिमेंट रहा हो कि ब्राह्मणों का वर्चस्व रहना चाहिए इस क्षेत्र में, ब्राह्मणों को मैथिली में अपने आप को सुपीरियर देखना, ये सब चीज़ें जिस जगह में रही हों, कास्ट पॉलिटिक्स रहना, उस क्षेत्र में डेवलपमेंट करना सरकार को बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का। अब आप ये देखें कि ये बात आज मैंने हालांकि मैंने एक बहुत पहले एक वीडियो बनाई है कि दरभंगिया लोगों ने ही समस्त मिथिला वासियों को चूतिया बनाया। उस वीडियो को भी आप जा कर के देख सकते हैं। और लेकिन अब जा कर के कुछ मैथिल्स मेरे उस बात पर अग्री करना शुरू कर चुके हैं कि मिथिला और मैथिली या फिर मिथिलांचल के नाम पे जो सारा विकास और जो सारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स
दरभंगा में लाने की जो कोशिश चल रही है, दरभंगा को मिथिलांचल की अघोषित राजधानी बनाने की जो बातें चल रही है, ये सब जितनी भी बातें हैं, इससे कहीं न कहीं अब कुछ मैथिल्स एग्री कर चुके हैं, क्योंकि उनकी आंखें खुल चुकी हैं। उन्हें पता लग गया है कि सिर्फ उन्हें यूज़ किया जा रहा है और कोई बात नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुज़फ़्फ़रपुर और दरभंगा में ज़्यादा फासला है नहीं। मुज़फ़्फ़रपुर और दरभंगा बहुत नज़दीक हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर सरकार कभी भी आप 2 एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स को कहीं भी पूरे देश में कहीं भी देख लें, कुछ रेयर और एक्सेप्शंस को छोड़कर, एक डिस्ट्रिक्ट यदि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड रहता है तो उसके सीमावर्ती या फिर उसके पास के ज़िले उतने डेवलप नहीं रहते हैं। अगर वहाँ पे डेवलपमेंट का रेशियो पार कर चुका है तो फिर डेवलपमेंट ऑटोमेटिक उसके एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स में भी होने लगती है। जैसे कि आप दिल्ली को समझ लें कि दिल्ली में डेवलपमेंट जितना होना था, जितनी जगह थी दिल्ली में, वो पहले ही ऑक्यूपाई हो चुकी, जिसका नतीजा ये हुआ कि हरियाणा का फरीदाबाद हो या फिर उत्तर प्रदेश का गाज़ियाबाद हो या फिर उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर जिसे नोएडा बोला जाता है, या फिर बुलंदशहर हो, या फिर कोई भी उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती क्षेत्र हो दिल्ली के साथ, वहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रहा है वो दिल्ली के कारण हो रहा है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार कुछ खास एफर्ट कर रही है वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए, ऐसा नहीं। वहाँ पे डेवलपमेंट जो हो रही है वो हो रही है दिल्ली के कारण। तो ये बात होती है। लेकिन जिस तरीके से दरभंगा में एयरपोर्ट लाना, एम्स लाना, ये सब चीज़ों को, और भी कई प्रोजेक्ट्स हैं जिसे साजिश के तहत ले जाने की कोशिश हो रही है दरभंगा में, ये आज न कल मिथिला वासियों को समझना होगा। क्योंकि जो प्रॉपर मिथिला है वहाँ पर इस तरीके की जो गंदी पॉलिटिक्स है ये मुज़फ़्फ़रपुर को बर्बाद कर देगी। अगर मुज़फ़्फ़रपुर अपने आप को बचाना चाहता है तो एक बात तो ये समझ लें कि मिथिलांचल हो या मिथिला हो, ये अलग राज्य अगले 25-30 सालों में तो नहीं बनने वाला है। दूसरी बात ये है कि जो आज के जो प्रो मैथिल्स हैं, जो कि आज बड़े ही शान से मिथिला राज्य को बनाना चाहते हैं और तरह तरह की साजिश, देखिए इन लोगों की जो सोच है प्रो मैथिल्स की, ये लोग सोचते हैं सही ढंग से, लेकिन ये गलत रास्ते पर जा कर के सोच रहे हैं कि अपने क्षेत्र की भाषा और अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी आगे आ सकता है। मैं भी आगे हूँ अंग क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन अपने क्षेत्र के लिए ही आगे रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरे के क्षेत्र को भी अपना बना करके और उसके बाद फिर उस क्षेत्र के लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर मुज़फ़्फ़रपुर के लोगों को अपने शहर को बचाना है तो पहले वो अपने ज़िले को देखें, ना कि वो अपने क्षेत्र को। मुज़फ़्फ़रपुर आज कुछ वैसे ही कंडीशन में है जिस कंडीशन में पहले दरभंगा हुआ करता था। दरभंगा में डेवलपमेंट होना चाहिए, ऐसी बात नहीं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरे जगह की डेवलपमेंट को छीन कर नहीं। मुज़फ़्फ़रपुर एयरपोर्ट के लिए ज़्यादा हकदार था दरभंगा से पहले, लेकिन दरभंगा में एयरपोर्ट को देना ये कहीं न कहीं पॉलिटिकल मूव है और कुछ नहीं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मेरी हर वीडियोस 10-11 मिनट की हो जाती हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि मुज़फ़्फ़रपुर को अगर कोई बर्बाद कर रहा है तो वो कोई और नहीं, मुज़फ़्फ़रपुर के लोग और मुज़फ़्फ़रपुर के नेता हैं। अगर ये लोग काउंटर जिस तरीके से दरभंगा वालों ने डिमांड किया एयरपोर्ट की, यदि ये लोग उसी ताकत के साथ मुज़फ़्फ़रपुर के पताही एयरपोर्ट की मांग करते तो या तो दोनों में से किसी को नहीं मिलता या तो मुज़फ़्फ़रपुर को मिल जाता।
लेकिन वही कंडीशन है मुज़फ़्फ़रपुर में भी, जिसके कारण मुज़फ़्फ़रपुर की जो लीचियाँ हैं उसको मुज़फ़्फ़रपुर से दरभंगा तक ट्रांसपोर्ट करना पड़ रहा है और उसके बाद फिर दरभंगा से उसे सभी जगह भेजा जा रहा है। तो कहीं न कहीं मुज़फ़्फ़रपुर आने वाले समय में बर्बाद हो जाएगा। दरभंगा के सामने मुज़फ़्फ़रपुर की जो इमेज है या फिर मुज़फ़्फ़रपुर की जो छवि बनी हुई है लीची को लेकर के, ये लीची के लिए ही रह जाएगी। मुज़फ़्फ़रपुर एज़ ए सिटी, एक अच्छे शहर के रूप में जो मुज़फ़्फ़रपुर जाना जाता था, ये हो सकता है आने वाले समय में बर्बाद हो जाए। तो इस वीडियो के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भागलपुर, जय प्रदेश, अंगिका भाषा जिंदाबाद।